कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करूं, उसकी सही स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि रिवीजन का पर्पस क्या है। जब आप रिवीजन शब्द बोलते हो, इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को एक बार पढ़ चुके हो, मगर अब आपका पर्पस ये कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, इसलिए आप रिवीजन करते हो। अब जब भी मैं पूछता हूँ किसी भी स्टूडेंट से कि आप सीपीसी को कितना समय देते हो जब रिवीजन करते हो, तो वो कहते हैं सर 2-3 घंटे हम देते हैं। या बीएनएसएस से कोई भी मेजर सब्जेक्ट है तो वो बच्चे यही कहते हैं कि सर हम 2 से 3 घंटे रिवीजन को देते हैं। और इस तरीके से हम 1 हफ्ते में या 10 दिन में अपना वो सब्जेक्ट रिवाइज करके ख़त्म कर देते हैं। मगर यहाँ से एक बड़ी समस्या चालू होती है, और वो समस्या ये है कि आप जब एक सब्जेक्ट को 10 दिन देते हो और रोज़ उसको 2 से 3 घंटे पढ़ते हो, तो जब आप अगला सब्जेक्ट उठाओगे और उस सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे, 2 से 3 घंटे उस सब्जेक्ट को दोगे, तो आप पिछला वाला भूल जाओगे। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगले बार जब आप यहाँ पर वापस लौट कर आओगे इस सब्जेक्ट में, तो आपको ये याद नहीं रहेगा। तो सर अब क्या करें, ये तो हमेशा होता है। तो इसकी एक बहुत ही सिंपल और छोटी सी स्ट्रेटजी है कि आपको अगर एक सब्जेक्ट को रिवीजन के टाइम पर 3 घंटे देने हैं और आप 10 दिन तक इसको पढ़ने वाले हो, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे दिए इसके रिवीजन के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस 30 घंटे के समय को डिवाइड कर लीजिए। तो जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो, उसको रिवाइज कैसे करना है, आपको डेली आधे घंटे पढ़ना है। तो अगर आपको 10 घंटे देना है या आपको 30 घंटे देने हैं, तो आप 30 घंटे आधे घंटे डेली इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और ऐसा करते हुए आप इस सब्जेक्ट को 60 दिन तक पढ़ रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ के कितनी जल्दी बंद करके रख दिया। इम्पॉर्टेंस ये इस बात का है कि आप उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में कितने लंबे समय तक के लिए बने रहे, जिस कारण से वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा समय तक रिटेन रह पाएगी। तो रिवीजन की सही स्ट्रेटजी ये नहीं है कि मैंने एक सब्जेक्ट उठाया और उसको 1 हफ्ते में पढ़ के बंद कर दिया और फिर नया सब्जेक्ट उठा लिया। आप ये समझ लिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 2 घंटे देते हैं, तो आप रिवीजन को 2 घंटे दीजिए एक दिन में, मगर इस 2 घंटे को आधे घंटे के 4 पैचेस में बांट दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 घंटे रिवीजन के लिए रखे हैं, तो आधे घंटे आपने बीएनएस पढ़ लिया, आधे घंटे बीएनएसएस पढ़ लिया, आधे घंटे आपने साक्ष्य अधिनियम पढ़ लिया और आधे घंटे सीपीसी पढ़ लिया। ऐसा करते हुए आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है और बहुत लंबे समय तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। जब आप कहते हो कि 2 से 3 घंटे मैंने रिवीजन किया, तो आप फोकस करते हो 2 से 3 घंटे के टाइम पर, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं कि आपने 10 दिन में कितना समय दे दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आपने रोज कितना समय दिया। तो याद रखना है कि रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे एक चीज़ और समझिए कि जब भी नोटिफिकेशन आता है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमने बहुत पहले रिवाइज किए होंगे और शायद वो हमारे दिमाग से निकल गए होंगे। मगर अगर आप एक सब्जेक्ट मेजर जो कि आपका चल रहा है, जो आप तैयार कर रहे हो, वो पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वो सब्जेक्ट जो कि नया पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, उसमें आपने 2 से 3 घंटे एक दिन में दे दिए, तो एक सब्जेक्ट ये तो आपका चल ही रहा है और आपने 2 घंटे रिवीजन को दिए हैं और इस 2 घंटे में आप 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हो, तो आप एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। तो इससे आप हर सब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहोगे और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी सब्जेक्ट आपके माइंड में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सब्जेक्ट पूरे होंगे, बट हाँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहते हो, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि कुछ पोर्शन तो एटलीस्ट आपको पता ही है, और कुछ पोर्शन पता है इसका मतलब है कि बाकी आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो होगा, बस एक बार आपको उसको ब्रश अप करना होगा। इंपॉर्टेंस अगेन मैं कह रहा हूं कि इस बात का नहीं है कि आपने उस सब्जेक्ट को 2-3 घंटे कितने दिनों के लिए दिए। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आपने उसको लंबे समय तक कितना स्ट्रेच किया। यही रिवीजन की सही स्ट्रेटजी होती है। तो यही आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।